आज का टॉपिक है प्लांट सेल एवं एनिमल सेल। तो जानेंगे प्लांट सेल होती क्या हैं। जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि ये प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका है, इसके बारे में जानेंगे। तो पादप कोशिकाएं जो होती हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो कि अन्य यूकेरियोटिक जीवों से कई मूलभूत कारकों में भिन्न होती हैं। यानी कि जो यू और यूकेरियोटिक अन्य जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो अन्य जीवों से कई मूलभूत तरीके से उनके कारकों में भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। पौधे और पशु दोनों कोशिकाओं में समान अंगक के साथ एक केंद्रक भी होता है। यानी कि पौधे और पशु दोनों कोशिकाओं में समान अंगक यानी कि समान अंग भी होते हैं इनके, लेकिन इनमें होता क्या है कि एक केंद्रक भी होता है। और जो पादप कोशिका की विशिष्ट पहलुओं में से एक कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। इसके बाद आप ये जो चित्र देख पा रहे होंगे ह्यूमन सेल का, यानी जो मनुष्य की कोशिका है उसका चित्र आप देख पा रहे होंगे। ये जो देख रहे हैं आप चित्र, इसमें जो कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल, न्यूक्लियस और लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स आदि। तो यानी कि हम बात करें ह्यूमन सेल की तो कोशिका सजीवों के शरीर में एक क्या होता है कि एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जो कि प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यानी कि खुद स्वतंत्र रूप से खुद स्वतः अपने आप जनन की सामर्थ्य रखती है, क्षमता रखती है। यह विभिन्न संगठित रूप होता है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक साइड प्लांट सेल है और दूसरी साइड एनिमल सेल है। तो इनमें दोनों में समानता की बात करें तो दोनों में राइबोसोम्स पाए जाते हैं और लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं और न्यूक्लियस इन दोनों सेल्स में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रियन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें पाया जाता है। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है इन दोनों में और वैक्यूल्स जो कि इन दोनों सेलों में पादप सेल एवं एनिमल सेल में दोनों में पाया जाता है और पेरोक्सिसोम भी दोनों सेल्स में पाया जाता है। गाल्गी एपरेटस भी दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में पाई जाती है और साइटोप्लाज्म भी दोनों में पाया जाता है। तो यानी कि जो अलग ये तो पाया मतलब है साथ में पाया जाने वाला होता है, ये दोनों में मैच करता है। और इसमें अलग जो पाया जाता है जो प्लांट सेल है उसमें जैसे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है और सेल वॉल भी पाया जाता है। और जो वहीं एनिमल सेल की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल और दूसरा सेंट्रियोल। तो यानी कि जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है। तो यानी कि जैसे कि आपने देखा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो कहने का मतलब पादप कोशिका का आकार सामान्यतः बड़ा होता है जबकि जंतु कोशिका जो होती है वो पादप कोशिका से छोटी होती है। उसकी यदि तुलना करें हम तो उसमें छोटी पाई जाती है। अगला बिंदु है पादप कोशिका में सख्त कोशिकीय
दीवार पाई जाती है। यानी जो सेल वॉल उसकी होती है पादप कोशिका की, वो एकदम मजबूत होती है। जो जंतु कोशिका में होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, केवल पतली सी प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में रिजर्व फूड स्टार्च के रूप में होता है। यानी कि जो पादप कोशिका होती है प्लांट सेल, उसमें रिजर्व फूड जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसमें ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में भी जाना और इनके अंतर के बारे में भी जाना। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।